मेरे को मेरा जय सच्चिदानंद। आगे तीर के लक्ष्य बुक में आज हम पढ़ेंगे तीर चलाने वाला और तेल विक्रेता। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। पुराने जमाने में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाकर व्यापार करके या लोगों के सामने प्रदर्शन करके थोड़ा बहुत कमा लिया करते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति तीर चलाने वाला था। बहुत छोटी सी उम्र से वह तीर चलाने का अभ्यास किया करता था। वह इसमें बहुत ही निपुण हो गया था। वह यात्राएं किया करता था और मेलों में उन गांव वालों के लिए तीर चलाने का प्रदर्शन करता था जिनके लिए मनोरंजन का एक अच्छा साधन था। तीर चलाने वाला एक लक्ष्य तय कर लेता था। तीर और कमान से टारगेट में पहले से ही लगे तीर को चीरकर एक मुड़े हुए तीर चलाकर अपनी प्रवीणता का प्रदर्शन करता था। गांव वालों को उसका ये प्रदर्शन बड़ा ही मनोरंजक लगता था। आगे है, वहां पर आए हुए लोग इस असंभव से लगने वाले कार्य से प्रभावित होकर और अधिक प्रदर्शन करने के लिए तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाया करते थे। ये महीने महीने सालों साल चलता रहा। उस तीर चलाने वाले ने तीर चलाने के एक योग्य तीरंदाज के लिए रूप में न सिर्फ अच्छी शोहरत हासिल कर ली थी, उसे अपने आप बहुत घमंड भी होने लगा था। फिर एक दिन जब वह एक मेले में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था तो ये अप्रत्याशित घटना घटी। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी थी और जब वह तीर चलाने वाला अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था, सब तालियां बजाकर उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। पर जब तालियों की गड़गड़ाहट कुछ कम हुई, भीड़ के पीछे एक हल्की सी आवाज सुनी, आह, ये सिर्फ अभ्यास की बात है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया। कोई मूर्ख ऐसी टिप्पणी कर रहा है, उसने अपने मन में सोचा और उसने अपने अगले निशाने पर ध्यान किया, जिसके बाद खूब तालियां बजी और फिर वही चिढ़ पैदा करने वाली टिप्पणी सुनाई दी, ये सिर्फ अभ्यास की बात है। फिर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, लोगों को प्रभावित करने में लगा रहा, पर वह बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। उसने अपना प्रदर्शन जल्द ही बंद कर दिया और उस आदमी को खोजने लगा जो क्रोधित करने वाली टिप्पणी कर रहा था। भीड़ के पीछे उसने देखा कि एक तेल बेचने वाला व्यक्ति तेल के 2 पीपे और कुछ खाली बोतलें लिए बैठा था। सुनो, क्या तुम ही कह रहे हो ये कि सिर्फ अभ्यास की बात है? तीर चलाने वाले ने ऐसा पूछा। हाँ, वह मैं ही था, तेल बेचने वाले ने ऐसा जवाब दिया। आगे क्या हुआ फिर? क्या मतलब है तुम्हारा कि ये सिर्फ अभ्यास की बात है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबसे अच्छा हूँ? मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है और मेरी जैसी कला किसी के पास नहीं है। क्योंकि तीर जो अंदाज करता था उसको घमंड हो गया था, वो इस तरह से बोलने लगा। फिर तेल बेचने वाला बोलता है, नाराज मत होइए, आपने अभ्यास किया है इसलिए आप अच्छे हो गए हो। अगर आपने अभ्यास नहीं किया होता तो आप इतने अच्छे नहीं होते। अगर ये सिर्फ अभ्यास की बात होती तो कोई भी ऐसा कर सकता था, पर यह योग्यता सिर्फ मुझ में है, तीर चलाने वाले ने ऐसा कहा। फिर क्या होता है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, तेल बेचने वाले ने नम्रता से कहा और उसने अपने पॉकेट से एक सिक्का निकाला। उस सिक्के के बीच में एक छेद था। उसने उस सिक्के को खाली बोतल के ऊपर रखा, तेल का भारी पीपा उठाया, उस सिक्के के छेद में से सीधे बोतल में बिना एक बूंद भी तेल गिराए तेल भरने लगा। वह तीर चलाने वाले की ओर मुड़ा और उसने कहा, अब तुम ऐसा करो। अब तीर चलाने वाले को समझ में आया, बेशक यह अभ्यास की ही बात है, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसने तेल बेचने वाले की ओर क्षमा याचक भाव से देखा। देखो तीर चलाने वाले, तेल बेचने वाले ने कहा, तुम हर दिन तीर चलाने का अभ्यास करते हो इसलिए तुम इसमें
अच्छे हो। मैं तेल डालने में अभ्यास करता हूँ इसलिए मैं इसमें अच्छा हूँ। ये सचमुच अभ्यास की ही बात है। इस स्टोरी में आगे प्रेम राव जी ने बताया है, कुछ लोग अपना बहुत सा वक्त गुस्सा करने में, चिड़चिड़ाने में बिताते हैं। घर में अपने परिवारजनों, मित्रों से बहसबाजी, दफ्तर में बॉस की फटकार बिना कुछ सुने की रोजमर्रा की चीजें उन्हें चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना देती है। लेकिन उसके साथ समस्या ये है कि अगर तुम हर दिन गुस्सा करने का अभ्यास करते हो, तो तुम उसमें माहिर हो जाओगे। जो कुछ भी तुम रोजाना करोगे उसमें माहिर ही हो जाओगे। अगर तुम समझदारी का अभ्यास करते हो तो तुम समझदारी में माहिर हो जाओगे। ठीक ऐसे ही अगर तुम प्रतिदिन गुस्से का, क्रोध का अभ्यास करते हो तो तुम्हारी प्रवृत्ति ही क्रोध में करने लगेगी। अगर हम अपना समय बिना सोचे विचारे, बिना सोचे समझे व्यतीत करें, तो यही हमारी दूसरी प्रवृत्ति बन जाएगी, हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो इसलिए हमें इस स्टोरी से मुझे इतना समझ आया है कि हमें बिना सोचे समझे किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं तो अगर उसमें हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो उस चीज़ में सफल होते हैं। तो प्रेम रावत जी का यही कहना है कि अगर आपने उस ज्ञान को लिया है तो उसे निरंतर अभ्यास करिए, क्योंकि उसे डेली जिस तरह हम खाना खाते हैं हमें ज़रूरी है, उस तरह उस चीज़ की भी ज़रूरी है। तो हमें जो हमें श्वास देने वाले ने दिया है तो उसका आभार प्रकट करना ज़रूरी है, तो वो हमेशा होना चाहिए, यानी रोज़ होना चाहिए।